हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के हिंदी सेक्शंस में आपका स्वागत है। और इस सेक्शंस में आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले सारे बच्चों का जो कि ऐसा धारणा बन गई है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। सरकारी विद्यालयों में बहुत योग्य टीचर्स है। अब वहाँ पे उपस्थिति नहीं होगी, ढंग से वहाँ पे व्यवस्था नहीं होगी तो क्या किया जाएगा। ये बच्चों के ये दोष है या गार्जियंस का है। छोटे बच्चों से में गार्जियंस का दोष है। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों में दोष है कि वो स्कूल ही नहीं जाते तो पढ़ाएगा किसको टीचर, और ना ही स्कूल जा वो समय से पहुंचते हैं, ना ही समय से वो स्कूल में ठहरते हैं। तो चलिए, वो सब की शिकायत नहीं है। यहाँ पे मैंने एक मुहिम चला रखा है कि बिहार बोर्ड्स में पहली से लेकर 12वीं तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चैनल्स के माध्यम से जुड़े और वो अपना कोर्स देखकर और हमसे कंप्लीट करवाए। यानी कि हम सारे कोर्सेज़ को कंप्लीट करेंगे। उनका मैथ बुक्स है, इसमें क्लास 10th के, यहाँ पे क्लास 10th का बहुपद दूसरा जो पार्ट है बहुपद, उसके प्रश्नावली 2.1 यानी कि पहले प्रश्नावली ले गए और जो इसके थ्योरीज है वो पहले कर दिए गए हैं, दिखा दिए गए हैं, बच्चों को समझा दिए गए हैं। हम आज क्लास 10th से 10वीं क्लास के बहुपद पार्ट्स का एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप कहीं पे भी हो, अपने घर बैठे अपना कोर्स कंप्लीट करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2 का पहला ही प्रश्न और एक ही क्वेश्चन है इसमें, और इसमें आपको बताना है कि किसी बहुपद px के लिए y = px है और y = px के लिए ये ग्राफ बनाए गए हैं। तो थ्योरी में नहीं अगर शामिल हुए होंगे जो लोग, तो उनके लिए है कि ये जान ले एक बार कि ग्राफ लाइंस किसको कहते हैं। जो ये एक्स्ट्रा बना हुआ है, ये है आड़े टेढ़े जो बने हुए हैं या सीधा, उसको ग्राफ लाइन कहते हैं। यानी कि एक्सिस को छोड़कर जो लाइन चलती है उसको ग्राफ लाइन कहते हैं। और ग्राफ लाइन वाई एक्सिस को कितनी जगह पर काटती है ये मीनिंग नहीं रखता, लेकिन वो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी या फिर जितनी बार टच भी कर लेगी तो उतना ही उस बहुपद का शून्यक होगा। मैंने px जो है उसी का ये ग्राफ है, और ये ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार काटेगा या छुएगा वो px का शून्यक होगा, जो कि निकालना है। px के शून्यों की संख्या, तो यहाँ देखो ये सीधा चला जा रहा है लाइन, ये लाइन सीधा चला जा रहा है तो वो x एक्सिस को कभी नहीं काटेगा, उसके पैरेलल जा रहा है। तो यहाँ शून्यक क्या हो जाएंगे, शून्यक बराबर 0। इसमें देखिए केवल एक जगह x एक्सिस को काटा है तो शून्य क्या हो जाएगा 1। इसमें 1 2 3 जगह काट रखा है तो शून्य क्या हो जाएगा 3। अब आ जाते हैं इसमें, देखो ये 2 जगह काट रखा है, 2 जगह काट रहा है तो शून्य हो जाएगा 2। अब इसमें आ जाते हैं 1 2 3 4 जगह एक्स एक्सिस को ये ग्राफ लाइन काट रही है, मतलब इस बहुपद का शून्यक है 4। और यहाँ पे देखिए एक बार काट रही है, एक बार टच कर रही है, एक बार टच कर रही है, तो 2 बार टच किया है और एक बार काट के निकली है तो 3 बार हो गया, क्योंकि उसको छू कर भी जाए या उसको प्रतिच्छेदित कर दे, वो दोनों काउंट्स होगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो गई 3। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। इस एक्सरसाइज में केवल इतना ही करना था। लेकिन चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्या करना है। एक्सरसाइज नंबर 2 आ गया ये, और इसमें क्या करना है हमें, तो करना ये है कि प्रश्नावली 2 में 2.2 में निम्न द्विघात पदों
बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ये करना है हमें, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए, यहाँ पे तो जगह नहीं मिलेगा तो बोर्ड पे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, तो एक्स स्क्वायर बाय माइनस 2x माइनस 8। कैसे करेंगे इसको, पहले ये ले लें कि माना कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और थ्योरी में आपने, यानी कि पीछे जब थ्योरी पढ़ाए गए हैं पिछले वीडियोज़ में, तो थ्योरी में बताया गया है कि शून्यक निकालने के लिए जो हम शून्यक का नाम एक्सप्रेशंस का नाम देते हैं, जो द्विघात बहुपद को चाहे त्रिघात बहुपद का जो ये नाम से डिनोट करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, तो वो पूरे टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब उससे जो नंबर्स आएंगे जो उसको जीरो करेंगे वो शून्यक कहलाता है। तो पहले ये ले लेंगे कि शून्यक के लिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो होना ज़रूरी है। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे दो तरह से यहाँ निकालेंगे शून्यक, या तो फैक्टराइजेशन ही करके निकालेंगे, फैक्टर उसका आइडेंटिटी भी हो सकता है और मिडिल टर्म एक्सप्लिटिंग भी हो सकता है, मध्य क्रम को तोड़कर, मध्य पद को विभाजित करके। तो वो विभाजन कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एक मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो 1 और माइनस 8 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस 8 आएगा। और माइनस साइन बताएगा कि जो बीच वाला टर्म्स हम निकाल रहे हैं वो माइनस करके निकालेंगे कि प्लस करके निकालेंगे। तो यहाँ माइनस है तो माइनस करके निकालेंगे। अब क्या करेंगे, 8 का फैक्टर ले लेते हैं। 1 का फैक्टर होगा 2 और 2, 4 और 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स होता है, तो 2 टाइम्स को 4 ले लिया। क्यों ऐसा लिया, क्योंकि 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे 2 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि इसका फैक्टर्स होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये 2 माइनस 2x को 4x माइनस 2x ले लिया, तो माइनस 4 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 2 और 2 को क्या करेंगे, ये अलग अलग टर्म लेकर इसमें मैक्सिमम कॉमन है वो निकालेंगे। तो इसमें x है तो ये हो जाएगा x माइनस 4, प्लस इसमें 2 है तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तब क्या होगा, तब ये होगा कि यहाँ पे x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 4 और यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 को अगर 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, और x माइनस 2 को 0 लेते हैं तो वो हो जाएगा माइनस 2। यानी कि इस पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि द्विघात बहुपदों के शून्यक निकालें, ठीक है। तो ये हो गया उसके शून्यक। ये हो गए उसके x इज इक्वल टू 4 और माइनस 2 शून्यक हो गए। अब इनके शून्यकों के साथ उनके कोफिशिएंट क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट माइनस 2 है और कांस्टेंट टर्म्स माइनस 8 है। इनका रिलेशन जो होता है वो हमें
प्रूव करना है। तो देखिए ये होता है रिलेशंस के शून्यकों का योग इक्वल टू आता है माइनस एक्स का गुणक। और एक्स स्क्वायर का गुणक। ये शून्यकों का योग होता है। तो वो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शून्यकों का योग है 4 और प्लस -2 डिवाइडेड बाई, डिवाइड नहीं हो पाएगा 4, तो ये हो गया 2। और 2 को हम कैसा लिख सकते हैं, तो माइनस और -2 और बटे में 1 लगाया जा सकता है। तो यहाँ क्या मिलेगा, -2 है x का गुणक, गुणांक कहेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, ये होता है कांस्टेंट टर्म्स यानी कि नियत पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ हो जाएगा 4 × -2, ये आ जाएगा -8 बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा नियत पद। नियत पद क्या है, -8 है। तो नियत पद हो जाएगा बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इस तरह से जो आना चाहिए था वो आ गया। तो इसको कह देंगे सत्यता जांचना था, तो सत्यापित हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेंगे। आप इसको देख लें किस तरह से बना हुआ है। बनाते वक्त देखे हैं तो सुने ही हैं, और अब आपको बनाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अब डायरेक्ट मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा है 4s स्क्वायर -4s + 1। इसी तरह ले लेते हैं। माना px = 4s स्क्वायर -4s + 1। अब फॉर 0 px के शून्यक के लिए px = 0, इसका मतलब 4s स्क्वायर -4s + 1 = 0। और इससे हो जाएगा, यहाँ पे है 2s ² -2 × 2s × 1 + 1 का होल स्क्वायर = 0। और ये हो जाएगा 2s - 1 द होल स्क्वायर = 0। तो 2s = 1
तो s इज इक्वल टू 1, 2s इज इक्वल टू 1, तो 2/1। अब दूसरा क्या होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 इसमें होगा, रूट इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, यानी कि शून्यांक 2 आएंगे, लेकिन इसमें एक ही आया। एक ही इसलिए आया कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा उसका शून्यांक एक ही आएगा, और वही शून्यांक दूसरे वाले का भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे करते हैं जांच। शून्यांकों का योग 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 हो जाएगा तो इसको अब हम लिख सकते हैं कैसा, 4/4, 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -4/4। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस s का शून्यांक बटा s स्क्वायर का। ये पहला सत्यापित हो गया। दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल वन बाई टू इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। और ये देखो यहाँ पे 1 है कांस्टेंट टर्म और 4x है s स्क्वायर का। तो ये लिख देंगे नियत पद बटा s स्क्वायर का। और इस तरह से ये भी सत्यापित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो 6x स्क्वायर -3 -7x, इसको ले लेते हैं किस तरीके से। माना कि px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर और x वाले को एक इधर ला दो 7x -3। शून्यांकों के लिए, शून्यांक के लिए px इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल जाएगा 6x स्क्वायर -7 और -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टर कितना बनेगा, तो 6×3 18 होता है और 9 दूना भी 18 होता है, और 9 - 2 कितना होता है, 7 होता है, जो कि यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से 3x कॉमन करेंगे तो 2x -3, और यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2x प्लस -3 इज इक्वल टू 0। तो जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3, और इससे कैलकुलेट करेंगे तो 3/2। ये हो गए शून्यांक, पहला जो निकालना है। अब जांच करते हैं। जांच करते हैं कि शून्यांकों का योग इज इक्वल टू, शून्यांक क्या है, -1/3 प्लस 3/2, और
सम करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 9/6 और डेट इज इक्वल टू 7/6 और इसको हम लिख सकते हैं -7/6 जो कि अब मिलेगा हमें -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। -1/3 × 3/2 और ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा -1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू -3/6। ये भी -1/2 होगा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि नियत पद -3 है और x² का गुणांक 6 है। तो ये हो जाएगा नियत पद बटा x² का गुणांक और ये सत्यापित हुआ। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। और जैसे कि मैंने कहा है कि आप तो जो जानते हैं खुद से बनाएंगे, मैं पूरा कंप्लीट समझाते हुए करवाऊँगा। ऐसे तो आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर तो आप देख लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इसके लिए जितने आपके क्लास वर्क के बुक्स है उसको मैं समझाते हुए सारा क्वेश्चंस करूँगा। इसलिए आप सारा क्वेश्चन देख लें, फिर प्रैक्टिस करें, नहीं आए तो फिर से पूछें। और उसके बाद एग्ज़ाम करीब आएगा तो हम आप लोगों के सेटिंग करके, मतलब सेट पेपर से जिस तरह का एग्ज़ाम्स में आता है हम प्रैक्टिस करवाएंगे और एग्ज़ाम आप अच्छे तरीके से निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ क्या है? तो फोर्थ है माना कि px = 4u² + 8u। तो शून्यांकों के लिए px = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 4u² + 8u = 0। 4u कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा u + 2 u + 2 = 0। तो जब 4u से करेंगे तो u = 0 और जब इसे करेंगे -2। तो ये हो गए इनके शून्यांक। अब जांच क्या होगा, जांच करते हैं। जांच जांच शून्यांकों का योग बराबर 0 - 2 = -2 और इसको लिख सकते हैं माइनस बाहर करके और 8/4। ठीक है, ऐसा इसलिए किया कि यहाँ पे जो u है उसका गुणांक है 8 और u² का गुणांक है 4। तो ये कटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि -u का गुणांक बटा u² का गुणांक। और अब निकालना है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिख दें शून्य को
का गुणनफल बराबर 0 गुणे -2 और ये हो जाएगा 0। अब 0 बटा कुछ भी लिखो रहेगा वहीं। तो चूँकि देखो यहाँ पे a वाला टर्म्स है और x वाला भी टर्म्स है, लेकिन यहाँ c वाला टर्म्स ax है, bx है और यहाँ पे c टर्म्स नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म्स इसमें नहीं है। तो ये हो जाएगा नियत पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये भी सत्यापित हुआ। ठीक है, ये इस तरह से कर लिया। इसमें नियत पद नहीं था तो फैक्टराइजेशन भी आसान हुआ और यहाँ भी करना आसान हुआ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है माना कि पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। और देखो वो दो जगह दो पीछे क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें थोड़ा गलतियाँ हुई है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। अभी हमको ध्यान आया पी एक्स लिखने का मतलब कि वो टर्म्स एक्स में होता है, और दो टर्म्स आए, एक एस में आया एक यू में आया, और दोनों में मैंने पी एक्स लिख दिया है। तो आप वहाँ पे पी एस और पी यू लिख लेंगे, जैसे यहाँ मैंने पी टी लिखा। अभी ध्यान आ गया मेरा। तो शून्यक के लिए पी टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15 है, अंडर रूट 15, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 15 उसका क्या हो जाएगा, गुणनफल, यानी कि गुणनफल कहते हैं शून्यांक हो जाएगा। टी इज इक्वल टू रूट 15 और माइनस रूट 15। तो यहाँ पे आ जाएं जांच में। अब जांच में क्या करेंगे, शून्यांकों का योग। ये 0 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 0/1, जहाँ 0 क्या है, यहाँ पे t वाला टर्म्स नहीं है, तो बीच वाला टर्म नहीं है, वो 0 हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस t का गुणांक बटा t स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा -15। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं -15/1, और ये हो जाएगा किसका, कांस्टेंट टर्म्स, यानी कि नियत टर्म्स, यानी कि नियत पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक। ये भी सत्यापित हो गया। अब मैं सत्यापित हुआ लिखता हूँ इसलिए कि यहाँ मैच कर रहा है, ये नियर टर्म्स -15 और एक्स स्क्वायर का 1, इस तरह से आप मैच करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, एक इसमें का छठा क्वेश्चन है।
ये देखिए छठा क्वेश्चन है, तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या दिया हुआ है, तो इसमें भी पहले मान लेते हैं, माना कि अब देखिए x में है तो यहाँ पी एक्स लिख सकते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो शून्यांक के लिए क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब पी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ हो जाएगा 3x² और माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि यहाँ -1 है तो -4 से -3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये x कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 4 और यहाँ +1 करेंगे तो 3x माइनस 4। अब यहाँ 3x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। तो शून्यांक हो जाएंगे x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तो ये हो गए उसके गुणा शून्यांक। अब इसका जांच करना है उनके कोफिशिएंट से। जांच ये क्या है, तो यहाँ पे ले लेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। और ये कितना होगा, तो 4/3 माइनस 1, 4 माइनस 3/3 इज इक्वल टू 1/3। ये कहाँ से लिया, तो इसको सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/3 है और जोग है तो माइनस और -1/3, यानी कि माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। और प्रोडक्ट वाला निकाल लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, तो एक है 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू -4/3। अब -4/3 तो आप देखो कि ये आ कहाँ से रहा है, तो अच्छा कांस्टेंट टर्म्स लेना है आपको, तो ये कांस्टेंट टर्म्स हो गया, तो ये -4/3 यहाँ पे है। और इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट यानी कि नियत पद बटा x² का गुणांक। ये भी सत्यापित हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप जिस भी क्लास में हो, आपके आस पड़ोस वाले जिस भी क्लास में हो, या पेरेंट्स को ये है तो उनका बच्चा किस क्लास में पढ़ने जाता है, तो ये सभी लोग सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। और जितने भी आपके ग्रुप्स में हैं जिनके बच्चे स्कूल में आपके कहने के अनुसार नहीं पढ़ पा रहा है, उन बच्चों को इस चैनल पर जोड़िए। उनके सारे कोर्स को हम कंप्लीट करवाएंगे समय रहते, और पूरी तरह से कंप्लीट करवाएंगे। उसको कोई प्रॉब्लम्स भी होगा तो वो प्रॉब्लम्स हमसे पूछेगा और बिल्कुल आसानी से उसके जवाब दिए जाएंगे। इतना आसान तरीके से दिया जाएगा कि वो खुद से बनाना सीख जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और आगे आप पाएंगे कि दूसरा एक है, इसमें कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण कहते किसको है, तो बनाते कैसे है। तो मान लें कि हमें अगर बनाना हो कि द्विघात समीकरण पी एक्स, समीकरण न लिखें, बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू, और पी एक्स इसलिए लिया गया है कि वो एक्स के टर्म्स में बनेगा, तो वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग और x लगा देंगे और प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये पहला जो दिया जाएगा ये है शून्यांकों का योग और दूसरा जो होगा ये शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए, इसमें दिया हुआ है 1 4 और 1 3। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, ये ले लेते हैं, ये निकालना है। तो देखिए, इस फार्मूले में हम डायरेक्ट इसको रख देते हैं और सारे बन जाएंगे। पहला वाला के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और माइनस 1, क्योंकि प्लस वहाँ लगा हुआ है और माइनस ये टर्म्स है तो हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 4 जो है ना नीचे नहीं होना चाहिए, उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 1/4, आप मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो ये 4x हो जाएगा, माइनस यहाँ x हो जाएगा और माइनस 4 रहेगा, और इसको लेते नहीं है तो ये लिख देंगे वांछित, ये कांस्टेंट टर्म्स है तो ये व्यंजक में नहीं आएगा, वांछित बहुपद इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, पी एक्स हो जाएगा, वांछित बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू। और इसी तरह आप सबको रख के मैं करूँगा, और जहाँ जहाँ इस तरह की अगर सॉल्यूशंस होगा तो उसको आप समझ लेना कि उसको बाहर निकाला गया है। ठीक है, चलिए दूसरा वाला क्या है, तो √2 पहले है और √3 है, तो ये पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस √2 √2 x प्लस 1/3। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाइड होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड बहुपद हो जाएगा। तीसरा वाला कैसे करेंगे, तो तीसरा वाले के लिए पी एक्स इज इक्वल टू 0 और √5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये तो 0 ही हो जाएगा तो प्लस √5, ये आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा क्या होगा, तो चौथा 1 1 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1x और प्लस 1, क्योंकि दोनों 1 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। पाँचवा क्या होगा, तो पाँचवा
पी एक्स इज इक्वल टू -1/4 और 1/4, तो ये हो जाएगा x² -(-1/4) x और +1/4। इन दोनों का एलसीएम, अकेले था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 है तो एलसीएम, लेकिन एलसीएम निकालने पर भी वो दोनों सेम ही आएगा। तो इसको लिखेंगे x², अब माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 4 और x और +1। छठा एक बचा है, इसको ले लेते हैं। तो छठा है 4 और 1 दिया हुआ है, तो px इज इक्वल टू x² और 4 - 4x और प्लस गुणनफल 1 दिया हुआ है। और ये सारे क्या हो गए, आपके आंसर्स हो गए। तो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो भी जुड़ा हुआ है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें क्या करें, कमेंट्स में लिखें कि आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो किस क्लास में है, और पेरेंट्स अगर हैं तो पेरेंट्स लिखें कि उनका बच्चा किस क्लास में है। और जिस क्लास का ये सबसे ज़्यादा कमेंट्स होगा उसी क्लास का अगला क्लास शुरू होने वाला है। अन्यथा धीरे धीरे करके ये अलग अलग आएगा। जैसे 5 और 10 आ गए, चलेंगे ये कंटिन्यूअस। अब बाकी क्लासेस के लिए मैसेज के हम इंतज़ार करेंगे कमेंट्स का। जिस क्लास के लिए कमेंट्स ज़्यादा आएंगे उस क्लास की अगला शुरू किया जाएगा। और ये 10 और 5 शुरू हो चुका है और ये चलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के बच्चों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जहाँ भी आप जाते हैं आपके दोस्त भी वैसे है। अब ये है कि सबके घर में मोबाइल नहीं है, ऐसी स्थिति आजकल नहीं है, सबके घर में मोबाइल है। नेट की जहाँ तक है तो नेट आप एक बार डाउनलोड कर लोगे तो फिर उसको कभी भी देखते रहोगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। और नहीं तो नेट्स है आपके यहाँ रहते हैं सफिशिएंट, तो आप जैसे जैसे आता है आप देखते जाओ और उसे समझते जाओ। नहीं समझ में आता है रिपीट करके देखो, आप फिर से बनाओ। तो एक और चीज़ कि इसमें मतलब डिस्प्ले में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये करोगे प्रैक्टिस, और आपको किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आया तो हमसे कैसे पूछोगे, इसके लिए आप ये नंबर लिख लो। इस पे व्हाट्सएप है 9934596600। इस पे व्हाट्सएप है। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, नहीं बन रहा है आपसे, आप फ़ोटो करो और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो। आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अगले वीडियोज़ में मिल जाएगा, ठीक है। और आप कहाँ पे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहीं पे भी बिहार में हो, बिहार बोर्ड के सरकारी विद्यालय से पढ़ते हो, तो ये जो बिहार बोर्ड की जो बुक है, इसी बुक से ये हम सारे एक्सरसाइज को कर रहे हैं। आप ज्वाइन कीजिए अपने कोर्स में और अपना कोर्स घर बैठे तैयार कीजिए। बस एक ही काम आपको करना है कि ग्रुप में भी फॉरवर्ड करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, ताकि सभी तक ये पहुंच जाए। और जिनको ऐसा लगता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है या किसी भी वजह से स्कूल आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो आप जब भी मौका मिले आप सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब आपको फुर्सत मिले तब आप देख लो। अगर किसी तरह का इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करते तो आता है, तो यहाँ भेज दो और उसको हम फिर से सॉल्यूशंस बना के आपको समझा देंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा और पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े तो आपका कोर्स मैं आपके घर बैठे कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियोज़ में हम अगले एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।